तो दोस्तों ये सब प्रपोजल देना बहुत आसान है। बड़े बड़े प्रपोजल दिया जा सकते हैं। मैंने 2,000 रुपये देने की बात की महिलाओं को बच्चा होने पे, और आप उसे 10,000 भी कर, कोई उसे प्रपोजल दे सकता है, किसी पर कोई रोक नहीं है। तो ज़रूरी है कि क्या उसके फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस देखे जाएं, और वो फाइनेंसिस की व्यवस्था कहाँ से होगी प्रपोजल देने वाले को, साथ साथ ही ये बताना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो ये बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल एक्ट होता है, लोग बड़ी बड़ी स्कीम बता देते हैं। तो एक जीएसटी काउंसिल की तर्ज पे एक नेशनल जो है वो काउंसिल जो है फॉर्म की जाए, और उसकी डिसीजन मेकिंग पावर और जो है वो प्रोसेस ऑफ पावर भी वो उसी तरीके से हों। तो उसमें जो है फिर उस पर जो डिसीजन होंगे वो उसमें फ़ंड अरेंज करने की जिम्मेदारी या फ़ंड की जो रिस्पांसिबिलिटी आएगी वो आधी आधी सेंटर और स्टेट जो है वो शेयर करेंगे। जैसे जीएसटी में आधा आधा सेंटर और स्टेट ले लेते हैं, तो इसमें रिस्पांसिबिलिटी आधी आधी शेयर करेंगे। तो इससे उस अनडिजायरेबल पॉपुलेशन कंट्रोल पर रोक लगेगी, और जो डिजायरेबल काइंड का पॉपुलेशन जो चाहिए ग्रोथ हो या जो कोलेप्स हो रही है पॉपुलेशन वो बचाने के लिए, उसमें ये बहुत बड़ा जो है सहायक होगा। नॉन रिलीजियस स्कूल में भेजने की शर्त है, उससे जो है जो एक्सट्रीमिज़म वगैरह बढ़ रहा है और जो ऑब्सक्योरिटीज़म बढ़ रही है, और अनपढ़ से बच्चे रह जाते हैं, समाज में किसी काम के नहीं होते, सिर्फ जो है वो मस्जिद पे अजान देने के काम के रह जाते हैं या लेबरी के काम के रह जाते हैं। और ऐसे ही दूसरे स्टेट्स जो है वो उनको जो शामिल होना चाहेंगी उनको आधा कंट्रीब्यूट करने के लिए किया जाएगा, कहा जाएगा, तो उन पर इतना पैसा ही नहीं बचेगा या बहुत कम पैसा बचेगा कि फिर वो अपनी फालतू की स्कीम ले सकें, वो मिक्सी और ये सब जो बांटने वाली स्कीम है। और उसके बाद शर्त भी रहेगी कि स्टेट जो है बाकी सब्सिडी जब ही दे सकती हैं जबकि वो उनका बजट बैलेंस्ड हो और वो किसी तरीके के कर्जे में ना हो, जो कि ऑफ कोर्स सारी स्टेट्स रहती हैं, तो वो और सब्सिडी फालतू की नहीं दे पाएंगी, और वो सारा जो है वो उनके पास बहाना भी रहेगा ना देने का। नमस्कारम दोस्तों, मैं हूं डीपी सिंह और स्वागत है आपका राजतरंगिणी की यूट्यूब महफिल में। दोस्तों, राजतरंगिणी में हम दुनिया जहान के हर विषय पर चर्चा करते हैं, लेकिन इस चर्चा में हमारा निहित हमेशा होता है धार्मिक बोले तो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे ये सब्सिडीज फ्री और फ्रीबीज की जो कल्चर है ये बिल्कुल सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती चले जा रही है दिन पे दिन। हर पासिंग डे के साथ एक नई स्कीम अनाउंस होती है, एक नया कंपटीशन स्टेट्स में छिड़ता है, राजनीतिक पार्टियों में छिड़ता है, और लोगों की जो है वो आकांक्षाएं और आशाएं ये मुफ्तखोरी की जो है वो बढ़ती चली जा रही हैं। और इसकी वजह से क्या है कि जो है वो स्टेट्स के बजट जो है वो सब टाइट होते जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं। डेवलपमेंट जो नीड है, हेल्थ और एजुकेशन की जो है वो प्रेसिंग नीड्स हैं, ज़रूरतें हैं, और जो एब्सोल्युटली जो है इसेंशियल जो सेक्टर है उससे जो है वो उसमें उसके लिए फ़ंड कम पड़ रहे हैं। और अगर इनको जल्दी टैकल नहीं किया गया तो हमने देखा कि किस तरीके से पार्टियां जो है इलेक्शंस को अफेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं। लाडली बहना योजना और माई बाप योजना और कुत्ता बिल्ली योजनाओं से। तो इससे जो है वो क्या होगा कि आगे आगे डेमोक्रेसी हमारी और डिस्टॉर्ट होती चली जाएगी, लोगों के मुंह फैलते जाएंगे, पार्टियां बड़े बड़े लंबे लंबे चौड़े प्रॉमिस करती जाएंगी, और ये कुल मिलाकर होगा ये कि जो हमारे जो डेमोक्रेसी का जो पूरा जो है स्ट्रक्चर है और जो डेमोक्रेसी का बेसिस है यही कोरोड हो जाएगा और डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाएगी। और डेमोक्रेसी ख़त्म होने का इस कंट्री से, इतने बड़े विशाल वेरीड डाइवर्स कंट्री से डेमोक्रेसी ख़त्म होने का मतलब तो यही है कि टुकड़ों में बंटना और सब तहस नहस हो जाना। तो इस जो ये कल्चर पनप रही है और अभी शुरुआत है ये, तो इसको जो है अगर बहुत जल्दी जो है वो रेन इन करना है, इसको एक दिशा देनी है, इसको एक इसमें रेस्ट्रेंट लगाने हैं, इसमें जो है वो जिसे कहते हैं कि बैलेंस करके चलना है डेवलपमेंट नीड को और लोगों की जो वास्तव में जो ज़रूरतें हैं सब्सिडी की, उनको ये सब करके चलना है। तो इसके लिए मैं आपके लिए सामने एक स्कीम पेश करूँगा, और जो मेरी फ़िलॉसफ़ी है कि जो है वो एक प्रॉब्लम जितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिखाई देती है उसका जो सलूशन होता है वो इतना ही सिंपल और जो जैसे कहते हैं ना कि हाइडिंग इन प्लेन साइट होता है। तो इसी तरीके से मैंने जो सलूशन पेश किया है, ये मेरा क्लेम है, आप इसे अहंकार कह सकते हैं, वो आप देखेंगे स्कीम देख के खुद ही आप डिसाइड करेंगे कि ये एक सोची समझी एक नई इंसाइट है या ये एक अहंकार है।
तो साथ ही जो इसकी फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ होंगी और जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन होंगे वो कैसे मीट आउट होंगे, ये भी डिस्कस करूँगा। क्योंकि ये मेरा मानना है कि फाइनेंशियल तो कोई भी आदमी और उसका भतीजा और चाचा सब बड़ी बड़ी फाइनेंशियल स्कीम ऐसी स्कीम दे सकते हैं जो एक आध साल में ही जो है वो इंडिया क्या बांग्लादेश और सीरिया को भी स्वीडन और स्विट्ज़रलैंड की तरह बनाने का जो है प्रपोजल दे सकते हैं। लेकिन उससे कुछ हल नहीं होता, उनको मैं स्कीम या प्रपोजल नहीं मानता। तो मैं इसके जो फाइनेंशियल जो इम्प्लीकेशंस होंगे वो कैसे मीट आउट होंगे ये भी मैं आपके सामने रखूँगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले ज़रा एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ पे और बात कर लेते हैं, जिससे कि आपको सही पर्सपेक्टिव और सही थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। जो नाबार्ड की स्टडी के हिसाब से 2019-20 में की थी उसने, उसके हिसाब से पर हेक्टेयर इनपुट जो कास्ट है किसान की वो आती है 30,000 रुपये पर हेक्टेयर। एक हेक्टेयर पे 30,000 रुपये किसान के उन्होंने एवरेज जो है वो 2019-20 की है, अब बढ़ गया होगा, वो खर्च होते हैं। और उस टाइम जो एग्रीकल्चर जो सब्सिडीज़ थी, अभी की जो एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ हैं वो गवर्नमेंट जो है 18,000 रुपये पर हेक्टेयर देती है, लेकिन इससे ज़्यादातर किसानों को बेनिफिट नहीं पहुंचता है। और हमने मैंने जो प्रपोजल दिया है उसके हिसाब से ये जो सब्सिडीज़ है, ये सब्सिडी है 24,000 रुपये पर हेक्टेयर बैठ रही है, और जो कि किसानों में जो है वो बिल्कुल फेयरली डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो जो इनपुट कॉस्ट 30,000 रुपये पर हेक्टेयर थी 19-20 में, उसको आज आप मान लीजिए कि 36,000 रुपये पर हेक्टेयर हो गई या 40,000 हो गई। तो उसके बनस्पत जो है ये 24,000 रुपये पर हेक्टेयर की सब्सिडी प्रपोज्ड है। तो 2/3 या आधी या 60% कॉस्ट जो है वो सब्सिडी से इसमें जो है किसान की वो मीट आउट जो है वो हो रही है, हमारे जो प्रपोजल है उसके हिसाब से। उसके बाद जो गवर्नमेंट की जो सब्सिडीज़ थी, यूनियन गवर्नमेंट की जो सब्सिडीज़ थी एग्रीकल्चर के लिए, वो प्रोक्योरमेंट के लिए 1,30,000 करोड़ थी, जो MSP करके जो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट करती है। फर्टिलाइज़र पे 1,64,000 करोड़ रुपए थी। PM किसान योजना में 60,000 करोड़ के करीब। फसल बीमा 14,600 करोड़। इंटरेस्ट सबवेंशन, जो इंटरेस्ट पे सब्सिडी या इंटरेस्ट जो वेवर दिए जाते हैं उस पर 20,000 करोड़ रुपए। इसके अलावा और हैं जो सब्सिडी वो 17,500 करोड़। तो टोटल 4,06,000 करोड़ बैठती हैं गवर्नमेंट की, जो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही थी। और स्टेट गवर्नमेंट जो दे रही थी वो पावर पे 1,65,000 करोड़, इनपुट्स पे 22,500 करोड़, बाकी 55,000 करोड़, और टोटल 2,73,000 करोड़। तो टोटल जो सब्सिडी थी वो 6.8 लाख करोड़ थी। उसमें बहुत सी मिसडायरेक्टेड थी, कुछ सेक्शन ही किसानों के कॉर्नर किए ले रहे थे, पिलफरेज था, नुकसानदायक थी, जैसे कि आपकी बिजली पे जो सब्सिडी है या फर्टिलाइज़र पे भी बहुत केस में नुकसान हो रहा था। तो 6.8 लाख करोड़ की सब्सिडी सरकारें दे रही थी, राज्य और केंद्र सरकार की मिल के। इसके मुकाबले हमने जो सब्सिडी का मैंने जो प्रपोजल दिया है वो 3 लाख करोड़ का है, उससे जस्ट आधे से भी कम है। तो ये एक मैंने आपको ज़रा सा पर्सपेक्टिव दिया। तो अब दोस्तों बात आती है सबके लिए पैसा कहाँ से आएगा। तो मेरा प्रपोजल यह है कि जो छोटी बहुत माइन्यूट सब्सिडीज हैं या एक बिल्कुल स्पेसिफिक ग्रुप को हेल्प करने के लिए जो सरकारें देती हैं, राज्य सरकारें देती हैं या केंद्र सरकार देती है, या स्पेशल सर्कमस्टांसिस में जैसे नेचुरल कैलेमिटी हो गई, ओले पड़ गए, या जो है वो बाढ़ आ गई, या इस तरीके से नुकसान हुआ है, तो इन छोटी छोटी सब्सिडी या एक स्पेसिफिक सर्कमस्टांसिस या स्पेसिफिक ग्रुप को जो है वो की सब्सिडी के अलावा बाकी सारी सब्सिडीज डिसाइड करने के लिए जो है जो जनरल तरीके से दी जा रही है, वाइडर सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को या जनरल पॉपुलेशन को दी जा रही है या बड़े सेक्शन को दी जा रही है। तो एक GST काउंसिल की तर्ज पे एक नेशनल जो है वो काउंसिल जो है फॉर्म की जाए, और उसकी डिसीजन मेकिंग पावर और जो है वो प्रोसेस ऑफ पावर भी उसी तरीके से हों। तो उसमें जो है फिर उस पर जो डिसीजन होंगे वो उसमें फ़ंड अरेंज करने की जिम्मेदारी या फंड की जो रिस्पांसिबिलिटी आएगी वो आधी आधी सेंटर और स्टेट जो है वो शेयर करेंगे। जैसे GST में आधा आधा सेंटर और स्टेट ले लेते हैं, तो इसमें रिस्पांसिबिलिटी आधी आधी शेयर करेंगे। तो इससे जैसे GST में कोऑपरेशन के माहौल से आपने देखा कि कोई जो है
जो फ्रिक्शन, बहुत ज़बरदस्त फ्रिक्शन क्रिएट हो सकते थे सेंटर और स्टेट के बीच में, वो फ्रिक्शन होने से बच गए और अच्छे डिसीजन हो रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम्स आई लेकिन यह है कि सब कंसेंसस से जो है डिसीजन हो रहे हैं और बहुत अच्छे से चल रहा है। तो यही प्रपोजल मेरा जो है वो सब्सिडी के मैटर में भी है कि उसी तरीके से काउंसिल फॉर्म की जाए। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि सब कंपटीशन हो रहा है कि कौन ज़्यादा सब्सिडी दे, कौन ज़्यादा रेवड़ी बांटे, इलेक्शन को कैसे प्रभावित करे, और जो हार्ड बर्न हो रहे हैं स्टेट और सेंटर में और डिफरेंट स्टेट में पब्लिक में कि वहाँ साहब ओल्ड एज पेंशन इतनी मिलती है, हमारे यहाँ इतनी कम मिल रही है। अब ओल्ड एज पेंशन तमिलनाडु में मान लिया जो, या महाराष्ट्र में रिच स्टेट है और बिहार भी अगर वही देने लगे तो क्या हाल होगा, लेकिन लोगों के दिमाग में तो आता ही है। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं, तो ये सब सॉल्व करने के लिए एक समान जो है, और इसको डेमोक्रेसी जो डिस्टॉर्ट हो रही है हमारी इसकी वजह से, और पब्लिक की मेंटलिटी जो मानसिकता बिगड़ रही है मुफ्तखोरी की, ये सब अवॉइड करने के लिए ये एक जीएसटी की तर्ज पे एक काउंसिल इस्टेब्लिश की जाए जो कि जो है वो कलेक्टिव डिसीजन ले, और उसमें जो है फंड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर स्टेट की बराबर होगी। अब लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सब स्टेट इसमें इस तरीके से शामिल हों, कई स्टेट रिफ्यूज़ कर सकती हैं। तो मेरा प्रपोजल ये है कि जो स्टेट रिफ्यूज़ कर देती हैं उनको जो है वो सेंटर ऑफ कोर्स नहीं शामिल करेगा, को कोई अपनी तरफ से कोई मदद नहीं देगा, वो फिर वो अपने ही कंधों पे सारा बोझ उठाएं। और बाकी स्टेट जो सेंटर के साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, वो जो स्कीम होंगी वो आधा सेंटर बियर करेगा। तो ये बहुत बड़ा इंसेंटिव है कि स्टेट शामिल हों। जो स्टेट कर रही हैं, जो ये सब्सिडी जो मैं प्रपोज़ कर रहा हूँ, या और भी जो काउंसिल में डिसाइड हों, वो उसको एग्री कर रही हैं, तो उसकी आधी मदद जो है उनको सेंटर से मिलेगी। तो ये बहुत बड़ी मदद होगी। दूसरे फिर उनकी स्टेट्स के पास अपनी पब्लिक के पास बताने के लिए एक बहुत बड़ा जो है तर्क या बहाना भी रहेगा कि जी हम और तो सब्सिडी दे नहीं सकते, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, अगर हम ये सब्सिडी देंगे तो सेंटर से हमें मदद मिलनी बंद हो जाएगी, वो वाली सब्सिडी बंद हो जाएंगी, तो हम जो है वो, तो मैं आप लोगों को ये सब्सिडी तो दे सकते हैं, ये डिमांड तो पूरी कर सकते हैं, लेकिन बाकी सारा का सारा जो है हमारा विड्रॉ हो जाएगा। तो पब्लिक भी समझेगी कि समझ जाएगी ये जो है वो ये तिल हैं, अब इनमें से बाकी और ज़्यादा तिल नहीं निकलेगा, और स्टेट जो है वो जो अपना पैसा है वो डेवलपमेंट वर्क में लगा सकेंगी, और वहाँ के इलेक्शन प्रोसेस भी डिस्टॉर्ट नहीं होगी, डेमोक्रेसी भी डिस्टॉर्ट नहीं होगी। तो ये सब बातें हैं। तो जीएसटी काउंसिल मेरा इसमें जो है की तर्ज पे एक जो है सब्सिडी काउंसिल सब मिलकर तैयार है, लेकिन अगर स्टेट तैयार नहीं होती हैं तो फिर सेंटर उनको कोई सब्सिडी के बिना पे मदद नहीं देगा। ऑफ कोर्स इसमें स्टेट्स फर्दर अगर सब्सिडी देना डिसाइड कर सकती हैं जो जीएसटी काउंसिल में भी शामिल है, लेकिन शर्त यह है कि वो जो है वो बिल्कुल कर्ज मुक्त होनी चाहिए। वो उन पर जो है वो स्टेट्स जो है वो अगर कर्ज मुक्त हैं, उनका जो है बजट जो है वो सरप्लस में है, और वो बार बार जो है सेंटर के पास नहीं आती हैं कर्ज के लिए हाथ फैलाने, तो तब वो उस केस में तो वो दे सकती हैं। ये भी एक प्रपोजल है मेरा, ये इसे रखा जाए ना रखा जाए, लेकिन एक वाया मीडिया है, अगर कुछ स्टेट देना चाहती हैं किसी बिना पे तो वो कर्ज मुक्त हैं, तो वो जो है जीएसटी काउंसिल में रहते हुए भी और इस अरेंजमेंट को मानते हुए भी वो कुछ ग्रुप्स को या एक वाइडर पब्लिक को अपनी तरफ से सब्सिडी दे सकती हैं। तो मनी के बारे में दोस्तों ये है कि जो करंट जो एस्टिमेटेड जो सारी स्टेट्स का यूनियन गवर्नमेंट का जो सब्सिडी पे जो स्पेंड है वो करीब 10 लाख करोड़ है। 6 लाख करोड़ जिसमें स्टेट्स की तरफ से है और 4 लाख यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से है, तो टोटल जो है 4 लाख करोड़, तो टोटल 120 बिलियन डॉलर है। दोस्तों जो पैसे की बात, अब अरेंज करने की बात है, जो स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट का जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो करीब, जो हमारी इकनॉमी करीब 4.1 ट्रिलियन डॉलर की है, तो उसका 27 से 30% के बीच में जो है वो टोटल एक्सपेंडिचर करती हैं, और टैक्स लेके जो खर्च करती हैं वो करीब 1200 बिलियन डॉलर आता है। तो इसका करीब 10% यानी कि 120 बिलियन डॉलर जो है, या 10 लाख करोड़ के आसपास जो है वो स्टेट्स और गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट सब्सिडीज़ पे खर्च करती हैं, जिसमें 6 लाख करोड़ के करीब जो है स्टेट गवर्नमेंट खर्च करती है, 4 लाख करोड़ के आसपास यूनियन गवर्नमेंट करती है। तो टोटल एक्सपेंडिचर जो उनका है, टोटल बजट जो है वो उसका करीब 10% सब्सिडीज़ पे खर्च होता है। तो जो हमारा जो प्रपोजल है सब्सिडीज़ का, उसमें जो है हेल्थ और एजुकेशन के अलावा, वो तो नॉन नेगोशिएबल हैं, एजुकेशन और हेल्थ पे जो है जितनी भी सब्सिडी दी जाए वो मेरे हिसाब से कम है,
तो उसके अलावा जो सारी और सब्सिडीज हैं, फूड, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, केरोसिन, रेलवे, बस, और जो थाउजेंड्स ऑफ डॉल्स और हैंडआउट्स, जो लोन वेवर, मिक्सी और वो वॉशिंग मशीन और गोल्ड कॉइन और शादी पर जो है वो फ्री, ये सब स्कीम जो है, ये सारी की सारी जो है वो जो स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट हैं वो बंद कर दी जाएं, जब अगर ये वाली स्कीम जो भी स्टेट्स एक्सेप्ट करती हैं लागू करने को। तो ये जो है मेरा इसमें प्रपोजल इसमें है। तो जो हमारा ये जो एक्सपेंडिचर दोस्तों जो मैंने बताया था, ये हमारा जो है वो, इसमें मेरा ये प्रपोजल ये है कि इसमें जो है आप थोड़ा सा स्टैगर कर सकते हैं, कि जैसे 2,000 रुपये जो है एवरी न्यू बॉर्न जो है वो चाइल्ड के लिए मैंने बताया था, तो वो आप उस शुरुआत में अगर फाइनेंसिस में बहुत दिक्कत है तो 1,000 रुपये कर सकते हैं, जो कि 2 या 3 साल में जो है आप उसको बढ़ा के 300 रुपये के इंस्टॉलमेंट में उसको जो है वो जैसे ही जीडीपी थोड़ी बढ़े, जिस रेट से बढ़ रही है, और फाइनेंसेज और तो अब आप उसको 2,000 रुपये ले आएँ। तो इस तरीके से आप जो इमीडिएट जो फाइनेंशियल आउटगो है उसको आप जो है 12 लाख करोड़ या 200 बिलियन डॉलर की जगह 100-150 बिलियन डॉलर के आसपास जो है वो ला सकते हैं, जो कि जो अभी करंट सब्सिडीज़ का स्टेटस जो है, जितना मैंने बताया 120 बिलियन डॉलर के आसपास खर्च करती हैं स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसी के आसपास ये आ जाएगा। तो और ये इसमें मैं एक्सेप्ट करूँगा कि बहुत सी सब्सिडीज़ जो है, कई सारी जो है वो, जैसे क्रॉप इंश्योरेंस है, ये सब आप नहीं बंद कर सकते। एफसीआई वगैरह जो प्रोक्योरमेंट करती हैं उसको जो है वो फूड सिक्योरिटी के लिए भी जो है पूरी तरह बंद नहीं किया जा सकता। तो इनका लेकिन यह है कि करंट आउटले जो है वो घटाया जा सकता है। आप जितनी आप फूड प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, अगर आप उसको कम करके 1-1.5 लाख करोड़ जैसे इस पर होता है फूड प्रोक्योरमेंट पे खर्च, उसको 50,000 करोड़ पे ले आएँ। एम्प्लॉइज़ की संख्या 22,000 से अभी है, उस पर 10,000 पे ले आएँ। तो इस तरीके से जो है वो ये सरकार देखेगी, सरकार सब जानती है उसे क्या करना है। ये प्रपोजल अगर 200 बिलियन डॉलर भी ऐसा सच लागू किया जाता है तो कोई सरकार के लिए बहुत मुश्किल काम नहीं है, इधर उधर से कटौती करके और सरकारी खर्चों में और कटौती करके, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ पे एक्सपेंडिचर है उसमें कटौती करके, और जो अनाप शनाप खर्चे हैं फालतू की स्कीमें बंद करके, ये आराम से इसको जो है वो 200 बिलियन डॉलर जो है वो लाए जा सकते हैं। तो ये 200 बिलियन डॉलर जो है वो करीब जो है हमारी इंडिया की जो जीडीपी है उसके 5% के आसपास जो है वो टोटल ये बैठता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर वो 5% और जो खर्च करके, और ये हमारी तमाम बातें, तमाम समस्याएं, चाहे वो डेमोग्राफी की समस्या हो, चाहे वो छोटे किसानों की समस्या हो, चाहे वो जो है अनाथों की और विधवाओं की समस्या हो, और लेडीज़ के बच्चा ना पैदा करने के कारणों में से जो है एक जो खर्चे हैं वो हो, बच्चे की फ़ीस है, ये सब हो, माल न्यूट्रिशन है, बच्चे का माल न्यूट्रिशन है, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं गर्भवती उनका जो है माल न्यूट्रिशन है, ये बहुत सारी समस्याएं जो देश के फ्यूचर के लिए जो है सॉल्व करना जिनका ज़रूरी है। और बाकी ये सारी समस्याएं कि रोज़ाना की बहस कि इसको दिया जाए, इसको ना दिया जाए, और वो लाभार्थी और शाभार्थी और ये क्या है क्या नहीं है, तमाम तरीके की जो मांगें आती हैं, सरकार इसी डिबेट में जो सब लगी रहती है, ये सारी चीज़ें एक साथ दूर करके गवर्नमेंट जो है जो और जो अंदरूनी बाहरी खतरे हैं, इकनॉमी को जो है बूस्ट देना है, और जो बहुत महत्वपूर्ण मसले हैं उन पर ये अपना ध्यान केंद्रित कर सकती है। इनसे एक बार हाथ झाड़ के जीएसटी काउंसिल की तरह जो एक काउंसिल मैंने प्रपोज की थी उसके हाथ में दे के, और ये बहुत चीज़ें इसमें सॉल्व हो जाएंगी और अमीकेबली इसमें सॉल्व हो जाएंगी। तो दोस्तों अब ये देखते हैं कि जो सब्सिडी बहुत सी जो है स्कीम्स को मैंने कर्टेल करने की बात की है, स्टेट गवर्नमेंट की वगैरह सब्सिडी वगैरह कम करने की बात की है। इससे जो है हमें जो है वो एक जो आम आदमी है, जो रेसिपेंट है इस टाइम, उसके भी एंगल से देखना चाहिए, एक एवरेज या गरीब फैमिली के भी एंगल से देखना ज़रूरी है। तो हम ये देखते हैं कि जो अगर रूरल में कोई फैमिली है उस पर अगर जो है वो 2 बीघा ज़मीन है, सपोज़ 0.2 हेक्टेयर से कम है, एक ज़्यादातर किसान मैंने बताया कि 40% किसानों की इतनी लैंड होल्डिंग है, उसकी एक वाइफ है, मान लिया एक फैमिली में उसका ओल्ड एज मदर है, फादर की डेथ हो गई है किसान की, एक लड़का और एक लड़की है, जिसमें से मान लिया एक एडल्ट है और एक
नॉन एक सब एडल्ट है जिसकी 18 साल एज नहीं हुई है, एक एडल्ट हो गया, एक मैंने एक एवरेज एक आपको एक बताया। तो उनको जो है वो हमारी जो स्कीम है उसके हिसाब से जो है वो 5200 रुपये जो है वो पर मंथ उसको मिलेंगे। तो इंडिया की जो करंट पॉवर्टी लाइन है वो 1000 पर मंथ पर पर्सन है। तो इस हिसाब से जो हमारी वो 5 की जो है वो रूरल फैमिली है, ये करंट पॉवर्टी लाइन रूरल इंडिया के लिए है, ये 1000 रुपये पर मंथ, इसको 5000 रुपये पर मंथ जो है वो सब्सिडी मिलेगी। तो और हमने जो सब्सिडी में जो प्रपोज किया उसमें 5200 रुपये पर मंथ मिल रहे हैं। ऑफ कोर्स उससे उसमें एग्रीकल्चर में उसका खर्च होगा, उसके खेती में जो है उसके इनपुट्स जाएंगे, लेकिन स्टिल 5200 रुपये पर मंथ से आप ये कह सकते हैं कि जो है वो पॉवर्टी लाइन तो टच कर ही जाएगा, पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ जाएगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो अमीर हो जाएगा या मिडिल क्लास में आ जाएगा, लेकिन जो बिल्कुल जो है ग्राइंडिंग पॉवर्टी, जो डेस्टिट्यूशन की स्थिति है कि सिर्फ भिखमंगापन या भुखमरी उसे करार दिया जा सकता है, उससे हमारा जो है वो ज़्यादातर जो हमारा जो किसान है, मार्जिनल फार्मर्स हैं, वो उससे इमिडिएटली बाहर आ जाएंगे। अर्बन फैमिली अगर इतनी बड़ी है तो उनको 4000 पर मंथ मिल रहे हैं, और उनकी पॉवर्टी लाइन जो है वो इस टाइम जो है जो सेट है वो करीब 5 लोगों की फैमिली के लिए 6500 रुपये पर मंथ पे है। तो वो भी जो है वो काफ़ी कुछ पॉवर्टी लाइन को टच करने के करीब आ जाएंगे, 2/3 उनको एटलीस्ट मिल रहा होगा, और ऑफ कोर्स फिर वो कमाने वगैरह वाले तो होंगे ही। तो ये जो सारी सब्सिडी, राशन, फ्री राशन वगैरह भी ख़त्म करने का उसमें प्रपोजल है, ये सब जो ख़त्म होगा तो उससे जो है वो राशन की ज़रूरत है नहीं है, राशन घटिया मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, गायों को खिलाया जा रहा है, ये सब समस्याएं नहीं रहेंगी। और फिर वो राशन की दुकानें तमाम लाखों लोग जो है वो उसमें फालतू के काम में लगे हुए हैं, ऐसी बांटने में, जो काम जो है सिर्फ जो है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से हो सकता है। उसके बाद जो उससे प्रोक्योरमेंट का, गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा प्रोक्योरमेंट करना पड़ता है, उसमें स्टाफ लगा हुआ है, गोडाउन रखने पड़ते हैं, उसमें इतना पैसा खर्च होता है, कितना अनाज वेस्ट जाता है, कितना जो है सड़क के चला जाता है। ये सारी समस्याएं एक झटके में जो है वो वहाँ से इतनी बचत होगी, और वो बचत जो है वो सीधे सीधे जो है वो इस फैमिली को दी जा रही है, और वो जैसे चाहे उसकी जो ठीक समझ में आए उस तरीके से खर्च करे। तो ये जो है वो मैंने आपको रखा कि फैमिली को कोई इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा दिखाई दे रहा है, और इसमें कोई नुकसान नहीं है, और एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो है ख़त्म करने के जो है कंट्री बिल्कुल जो है टोटल ये करीब आ जाएगा। इसके अलावा भी हम ज़रा एक थोड़ा सा आप टाइम दें तो मैं एक और भी बेनिफिट हैं उसको मैं ज़रा लिस्ट कर दूं, एन्यूमरेट कर दूं। लॉन्ग टर्म और जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल जो बेनिफिट हैं उसमें क्या क्या है। एक तो एब्जेक्ट पॉवर्टी, जैसा कि मैंने कहा कि जो है मिलियंस ऑफ मिलियंस, करोड़ों करोड़ लोगों की जो है वो एब्जेक्ट पॉवर्टी की सिचुएशन की वो भिखमंगे बन रहे हैं या भुखमरी के कगार पे हैं, वो उसके खिलाफ जो है वो ख़त्म इसमें हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके अलावा जो है वो इंडिया पे जो ऑफ कोर्स चूँकि इसमें हर फैमिली शामिल है तो इसमें भिखारी भी शामिल हैं, भिखारियों को भी बहुत कुछ मिल रहा है। तो जो है जो स्टिग्मा जो है इंडिया का कि ये भिखारियों का देश है, बाहर से लोग आते हैं या बाहर से जो बाहर इंडियन चले गए जब लौट के आते हैं फिर उन्हें देख के शर्म आती है, तो ये स्टिग्मा जो है वो बेगर्स पे फिर कायदे से रोक लगानी होगी, और गवर्नमेंट के पास आधार रहेगा बेगर्स को उठा के बंद करने का या उनको जो है वो दौड़ा देने का, जिससे उनको ऑफ कोर्स सब्सिडी के एम्बिट में ला के और कहा जा सकता है कि भाई अब आपको कोई हक नहीं है जब आपको जो है 2000 रुपये पर मंथ ये मिल रहे हैं। उसके अलावा जो उसमें एबल बॉडीड काम कर सकते हैं बच्चे, ऑफ कोर्स स्कूल भेजे जाएंगे, 2000 रुपये पर मंथ उनके मिलेंगे। तो ये स्टिग्मा से जो है वो आप कायदे से जो है वो ह्यूमन राइट्स वगैरह या इस सब का इशू जो है ये कहाँ जाएंगे, भूखे मरेंगे, भीख नहीं मांगेंगे, तो ये सब के खिलाफ आपको आर्गूमेंट मिल जाता है और आप इससे मुक्ति पा सकते हैं। फीमेल इंडिपेंडेंस और सेल्फ एस्टीम कितनी बढ़ेगी ये आप इमेजिन कर सकते हैं। औरत के हाथ में अगर उसके जो है वो 2 या 3 बच्चे हैं और 4000 या 6000 रुपये महीने आ रहे हैं तो उसका कितना जो है वो उसको जो है कॉन्फिडेंस आएगा और कितनी इंडिपेंडेंस की फीलिंग आएगी, और उसके परिवार में भी उसकी जो है उसी हिसाब से कदर बढ़ेगी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। मदर और चाइल्ड का न्यूट्रिशन और हेल्थ तो ऑब्वियस है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है।
इसके अलावा जो है वो फीमेल चाइल्ड के अगेंस्ट जो डिस्क्रिमिनेशन है वो इससे कम होगा। वो फीमेल चाइल्ड को या लेडी को जो है वो लाइबिलिटी की बजाय एक असेट की तरह जो है वो मानने की मेंटलिटी जो है वो बनेगी। जिन लोगों सेक्शंस में है कि जो है वो ये लाइबिलिटी है और यहाँ खर्च ही खर्च होना है, तो ये सीधा सीधा ये आपका असेट बन रहा है। अर्ली मैरिज लड़कियों की, वो बिल्कुल जो भी सब्सिडी लेना चाहते हैं वो 18 साल से पहले शादी नहीं कर सकते, और एक लड़की की नहीं, घर में गरीब किसी की भी शादी नहीं कर सकते। तो वो ये जो एक बहुत बड़ी समस्या है कानून बना देने के बावजूद, ये ख़त्म हो जाएगी। एजुकेशन, बच्चे को एडमिशन कराओगे या सारे बच्चों का एडमिशन कराओगे तभी जो है वो आपको, और उनको 18 साल तक कम से कम आप पढ़ाओगे तभी आपको ये जो है लेडी को सब्सिडी में ये मिलेगी, 2000 रुपये पर मंथ मिलेंगे, अदरवाइज़ नहीं मिलेंगे। तो कोई भी जो है अपने बच्चों को निकाल के, ये नहीं है कि मिस्त्री के यहाँ लगा दिया, तो ये चीज़ नहीं रहे, काफ़ी कुछ हद तक रोक लगेगी। चाइल्ड लेबर, और जैसा कि वो बताया चाइल्ड लेबर, इससे की प्रॉब्लम सॉल्व करने में, और चाइल्ड लेबर पे और स्ट्रिक्टली प्रहार किया जा सकता है और जो है चेक किया जा सकता है, क्योंकि अब बच्चे को जब 2000 रुपये आप सरकार दे रही है तो आप क्यों उससे ये मजदूरी करवा रहे हैं। पॉपुलेशन कंट्रोल जो है वो अनडिजायरेबल जो पॉपुलेशन कंट्रोल है, इसको मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, उस अनडिजायरेबल पॉपुलेशन कंट्रोल पर रोक लगेगी, और जो डिजायरेबल काइंड का पॉपुलेशन जो चाहिए ग्रोथ हो या जो कोलैप्स हो रही है पॉपुलेशन वो बचाने के लिए, उसमें ये बहुत बड़ा जो है सहायक होगा। उसके बाद जो है वो जो नॉन रिलीजियस स्कूल में भेजने की शर्त है, उससे जो है जो एक्सट्रीमिज़म वगैरह बढ़ रहा है और जो ऑब्सक्योरिटीज़म बढ़ रही है, और अनपढ़ से बच्चे रह जाते हैं, समाज में किसी काम के नहीं होते, सिर्फ जो है वो मस्जिद पे अजान देने के काम के रह जाते हैं या लेबरी के काम के रह जाते हैं, और ऐसे ही दूसरे सेक्शंस में। तो ये चीज़, इस पर पूरी तरह रोक लग जाएगी, क्योंकि ये कंडीशन लगा दी गई है कि आप उसको जो है नॉन रिलीजियस स्कूल में जो है आप सिर्फ भेजेंगे तभी आपको ये सब्सिडी मिलेगी। और बाकी तो है वेस्टफुल सब्सिडी रिजिम जो है वो ख़त्म होगा। वो APL BPL और ये PDS और ये और प्रोक्योरमेंट प्राइस और MSP और ये और सब लीकेज वेस्ट, और इस पर सब जो तमाम बहस और ये सब जो पूरा जो है जो डिबेट का स्पेस जो ऑक्यूपाई कर रखा है, और आज से नहीं 70 साल से कर रखा है, ये इस पर जो है वो रोक लगेगी। और सरकारें जो है वो ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट काम है जो उनके लेजिस्लेशन, क्राइम रोकना, और जो है वो इस तरीके से माहौल बनाना, व्यवस्था बनाना कि इन्वेस्टमेंट और जो है वो को बढ़ावा मिले, तरक्की हो, और बाकी स्कीम्स जो है डेवलपमेंट की उस पर वो ध्यान दे। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, आपने जो है वो बहुत सारी ज़मीन वाले जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं उनको आपने जो है लगातार आपने जो है वो उनको सब्सिडी वहाँ तक पहुँचा दी जो अब तक उसके एम्बिट से बाहर थे। तो उससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बूस्ट मिलेगा। और बाकी मैंने बताया कि जैसे कि जो ज़मीन की हालत ख़राब हो रही है ओवर यूज ऑफ यूरिया से या वाटर टेबल नीचे जाने से, उस सब को रोकने में मदद मिलेगी। और ये सारे फ़ायदे हैं। स्टेट्स जो है वो उनको जो शामिल होना चाहेंगी उनको आधा कंट्रीब्यूट करने के लिए कहा जाएगा, तो उन पर इतना पैसा ही नहीं बचेगा या बहुत कम पैसा बचेगा कि फिर वो अपनी फालतू की स्कीम ले सकें, वो मिक्सी और ये सब जो बांटने वाली स्कीम है। और उसके बाद शर्त भी रहेगी कि स्टेट जो है बाकी सब्सिडी जब भी दे सकती हैं जबकि वो उनका बजट बैलेंस्ड हो और वो किसी तरीके के कर्जे में ना हो, जो कि ऑफ कोर्स सारी स्टेट्स रहती हैं, तो वो और सब्सिडी फालतू की नहीं दे पाएंगी और वो सारा जो है वो उनके पास बहाना भी रहेगा ना देने का। तो ये रिजिम ऑफ पब्लिक की जो मेंटलिटी है वो वंस फॉर ऑल ख़त्म हो जाएगी कि हमें और रेवड़ी मिलने जा रही हैं, और उसकी वजह से जो है वो जो और डिस्टॉर्शंस आ रहे हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगे। और जैसा कि मैंने कहा स्टेट जो है वो हेल्थ, एजुकेशन, डिफेंस, ग्रोइंग थ्रेट ऑफ इस्लाम, चाइना और ये सब इस पर जो है वो ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरे प्रपोजल्स थे, इसको हम आगे और एपिसोड आएंगे उसमें और एलाबोरेट करेंगे, उसमें और चीज़ें आपके कमेंट्स आएंगे, उस पर जो है फिर तबसरा होगा, उस पर तकरीर होगी, तो ये चीज़ों को और रिफ़ाइन किया जा सकता है और इसको जो है और ख़ूबसूरत और बेनिफिशियल बनाया जा सकता है। तो ये आगे होगा। अभी तक के लिए बस इतना ही। आखिर तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर एपिसोड आपको अच्छा लगा हो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदू।